अस्सलाम वालेकुम, तैयबा हिना व्लॉग्स के साथ मैं हूं तैयबा। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। हज के हवाले से हज की पैकिंग में क्या क्या कुछ रखना है, क्या क्या कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ जो अर्लीस्ट फ्लाइट्स हैं जो कि 9 मई से स्टार्ट हो रही हैं, उसमें तो शायद ये व्लॉग मेरा ज़्यादा लोगों के काम ना आ सके, लेकिन आइंदा साल जो हज करने वाले हैं और जो आफ्टर अ वीक हज की फ्लाइट्स हैं जिनकी, उनके लिए ये व्लॉग बहुत अहम होने वाला है। और जिनकी वेरी फर्स्ट वीक में फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी ये व्लॉग इसलिए अहम हो सकता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं और हमारे जहन में नहीं होती कि ये चीज़ हमने रखनी है, ये चीज़ साथ लेके जानी चाहिए। ठीक है, तो ये व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत बहुत काम आएगा। व्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के किसी भी हाजी के काम आता है तो वो मेरे लिए जज़ाए खैर की दुआ करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएं। लेकिन जी सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग, कुछ जो कि मैंने शॉप किया है फॉर द हज पर्पस, और उसके अलावा जो कि पैकिंग में मोस्टली चीज़ें जो हैं नीडेड हैं, और जो पैकिंग में ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए जो साथ लेके जाने के लिए, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी जैसे जैसे मैं जो मज़ीद चीज़ें ऐड करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक के लिए जो कुछ मैंने तैयारी की है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। एहराम इसमें शामिल नहीं होगा। एहराम पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ लेडीज़ एहराम के लिए। लेडीज़ एहराम के लिए मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक बहन का कमेंट था कि जो मैंने उन्हें बताया था कि खुद अबाया तैयार करवाएं, तो वो अबाया जी आप पहन के दिखा दें। तो मैंने आज वही अबाया जी खुद से पहन ली है। ठीक है, तो आप देख लें कि भाई अबाया जो है उसका मेन पर्पस आपके जिस्म को ढकना है। आप बाहर से रेडीमेड लेके पहने या खुद बनवाएं, डेट इज नॉट अ मैटर। ठीक है, तो अब जनाब आपके साथ शेयर करते हैं शॉपिंग और पैकिंग कि आपने क्या पैक करना है। सबसे पहले जी पाकिस्तानियों के तौर पे कैटल कहते हैं कि जी वहां पे मिल जाती है और चाय के लिए आपको ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कैटल जो है वो आपको रखनी चाहिए। अगर आपके बुजुर्ग बहुत ज्यादा चाय के आदी हैं तो आप में से जो बंदा साथ उनके जा रहा है वो कैटल जरूर रखें। देखिए वहां पे कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाय नहीं मिल रही है या कुछ भी ऐसा इशू के थक जाते हैं, आपको पता है कि आपको चाय जो है वो एनर्जी देती है, तो आप वो चाय पिए और अपने आप को एट ईज रखने के लिए अपनी कैटल ले जाएं, बजाय इसके कि आप अगर 6-7 अफराद या 10 अफराद एक कमरे में या एक कैबिन में हैं तो आप उन सबको डिस्टर्ब करें या अपनी बारी का इंतजार करें। आप अपने लिए कैटल खुद अरेंज कर लें। फॉरमोस्ट थिंग, सेकेंडली आयरन, इस्त्री खुद ले जाएं। आपके घर में इस्त्री मौजूद होगी, इस्त्री खुद जरूर ले जाएं क्योंकि 40 to 44 डेज जिसका स्टे है उसमें जाहिर बात है आप समझ सकते हैं कि कपड़े प्रेस करने ही करने हैं। तो फिर वहां पे जाके वही बात है कि अरेंज होगी या नहीं होगी, फिर अरेंज हो भी जाए तो आपकी बारी उसमें आएगी या नहीं आएगी, तो उससे बेहतर आप अपनी चीज ले जाएं ताकि आपके भी इस्तेमाल में और बाकी हाजियों को भी अगर आप इस्तेमाल के लिए देते हैं तो वो भी आपकी नेकी ही काउंट होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें जो इलेक्ट्रिक हैं इनको तो आप सबसे पहले इंक्लूड कर लें अगर आपके पास मौजूद हैं तो। उसके बाद जी ये हैं स्मॉल टॉवल्स। ठीक है, वहां पे क्योंकि गर्मी होगी आपको पानी दस्तयाब होगा, पानी से आप गीला करके रुमाल की तरह ये टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फिर आपकी गर्मी जो है वो थोड़ी कंट्रोल वर्जन में आ जाएगी। और इसके बाद मैं आपको शो करूंगी, सबसे पहले शूज दिखा देती हूँ मैं आपको क्योंकि सबसे सामने शूज पड़े हैं कि शूज हमने वहां के लिए कौन से लेने हैं हज या उम्रे के लिए गर्मी के सीजन में। अब गर्मी के सीजन है तो ना तो हम टोटली बंद शूज पहन सकते हैं और ना ही ये है कि आप बिल्कुल सिर्फ खुले जूते ले जाएं और जनाब वहां पे जाके ना चला जाए, क्योंकि वहां पे चलना तो आपको है। तो ये मैंने सबसे पहले एक सैंडल्स ली है। ठीक है, लेडीज सैंडल है
इसमें जनाब जो है वो पाँव जो है इतना नहीं होगा कि गर्मी लग रही है तो फिर मैं ये पहन सकती हूँ। और इसके अलावा जी बंद शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। बंद शूज़ में ये मैंने वालदा को लेके दिए हैं। ये जीन्स स्टफ है, ठीक है, ये जॉगर टाइप नहीं है। मतलब स्टफ जो है वो जीन्स है और सोल अच्छा है, ये बेंड नहीं हो रहा। मीन्स के वहाँ पे जो हज के 5 दिन हैं, अगर आपको बंद जूता पहनना पड़े तो फिर आप परेशान ये ना हो कि जी अब तो हम बंद जूता लाए नहीं और जॉगर के बगैर क्योंकि चला ज़्यादा नहीं जाता तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो एक जॉगर अपने साथ ज़रूर रखें, जिस भी तरीके के रखें, स्नीकर्स रख लें, जो भी आपका दिल करता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जीन्स टाइप इस तरह का स्टफ लें जो कि जिसमें पाँव को ज़्यादा हीट ना मिले, फोमिक ना लें कि फोम से आपको हीट चढ़े और आपका बीपी जो है वो शूट कर जाए, मीन्स आपके बुजुर्गों का, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसा शूज़ लें जो कि कंफर्टेबल भी हो और जो कि मतलब चलने में भी इजी हो, सोल भी हो और आपको ज़्यादा इसमें गर्मी भी ना लगे। ये सोल जो है ना इस टाइप का लें जो कि इजीली बेंड ना हो, जिसका सोल अच्छा हो और फिर उसको आप जो है ना कैजुअल वे में भी यूज़ कर सकें और अच्छा भी कर सकें, ठीक है। उसके बाद जी आप ये सॉफ्ट शूज़ एक लें। सॉफ्ट शूज़ मीन लाइक दिस, जिसका सोल बेंड हो रहा है, जो कि बहुत सॉफ्ट है, जो कि आपके पाँव के पे बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। इस टाइप का ले लें कि हाफ पाँव आपका ओपन है। ये सब शूज़ फीमेल्स के लिए हैं, मेल्स ने तो जाहिर बात है पहनने हैं सॉफ्टी टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप का शूज़ लें जो कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो लेकिन फोमिक ना हो। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फोमिक शूज़ जो है वो उसमें आप परेशान होंगे क्योंकि उसमें गर्मी है और गर्मी में आप इजी नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने एक शूज़ ये दिए, तो ये तो जनाब हमारे शूज़ थे। शूज़ की मैं एक बिल्कुल जो क्लोज वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको सब पता चल जाए कि जी किस टाइप के शूज़ जो है ना ले गए हैं। मैं भी ज़्यादा दूर की वजह से आपके साथ में शेयर ना हुआ। उसके बाद ये बैग मैंने एक तैयार कर रही हूँ। एक बैग तो आपको देखें गवर्नमेंट ने देना है। अब अक्सर जो हैं फ्लायर्स उसमें 20 kg के 2 बैगेज अलाउड हैं। तो जब एक बैग आपको मिल गया उसमें आप टोटल सामान नहीं भर सकते, 23 kg से अबव आपने नहीं जाना है। तो उस बैग में आप उतना ही लगेज करें जितना की जरूरत है और बाकी के लिए एक बैग एक्स्ट्रा अभी के लिए आपके पास होना चाहिए। इन केस आपका सामान ज्यादा हो जाता है पैकिंग टाइम तो आपको चीजें एक्सक्लूड ना करनी पड़े, तो आप फिर इस तरह के बैग में उसको लेके जा सकें, ठीक है जी। ये मैंने एक बैग तैयार किया हुआ है। ये हैंड कैरी बिल्कुल नहीं है, हैंड कैरी तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम देंगे, वो जब देंगे तो देखी जाएगी। उसके बाद ये शोल्डर बैग है, ठीक है। शोल्डर बैग आप जरूर लें क्योंकि 5 डेज जो हज के हैं उसमें आपने एक एहराम और अपना कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रखनी हैं कि आपने बहुत सारा जैसे चलना है, कंकरियाँ मारने जमरात तक जाना है और फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए आना है, तो मीना भी कैंप में रुकना है, तो सारा सामान तो आपके पास नहीं होगा। आपका क्या होगा कि आप इस बैग में अपनी ज़रूरत का इंतहाई ज़रूरी सामान 5 दिन के लिए इस बैग में रखेंगे और इस बैग को वहाँ ड्रॉप करेंगे मीना कैंप में। और अगर आप इसको इतना इजी रखते हैं कि इसमें बहुत भी ना भरें और इतना के रखें कि आप ये हर वक्त कैरी ऑन कर सकें, मीन्स आप मुज़दलिफा जा रहे हैं तो भी ये बैग आपके साथ है और आप इजीली इसको वेयर आउट कर सकें। अब इसमें लोगों ने, मैंने देखा है बहुत से हैवी से बैग्स लिए हैं। आपने हैवी बैग्स नहीं लेने, स्कूल बैग्स नहीं लेने, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेनी है जो कि आप कैरी कर सकें। ये ना हो कि फिर आपका लगेज किसी ने उठाया हुआ है, ऐसे नहीं करें क्योंकि हर शख्स वहाँ पे आपके घर के भी जो अफराद हैं मेल मेंबर ही हैं,
वो भी इतना ज्यादा सामान तो नहीं उठा सकते ना, ठीक है। तो अपना अपना वो कहते हैं ना वजन खुद उठाने की कोशिश करें। तो इस तरह के जी ये मैंने 2 बैग किए हैं, ये देख लीजिए। और इसमें कोशिश करें कि ये जो स्ट्रैप है ये जी हो फोमिक, ठीक है। और ये बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, ताकि आप जो है इजीली मूव कर सकें। उसके बाद एक आपके पास बिल्कुल छोटे साइज का बैग होना चाहिए कि अगर आप ये बैग कैरी नहीं कर सकते और ये बैग आप मिना कैंप में छोड़ देते हैं और मुजदलफा और बाकी जगहों पे जमरात वगैरह जाने के लिए आपको सिर्फ इतना का बैग चाहिए कि जिसमें आपकी पानी की बोतल और छोटा मोटा खाने पीने का कुछ सामान आ जाए, तो फिर आप इस तरह का बैग एक रखें अपने साथ, जो कि आप कैरी ऑन कर सकें हर वक्त, क्योंकि वो तो हर वक्त नहीं यूज हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको गर्मी ही लगती है बैग पे, आपको पसीने आते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझसे ये कैरी ऑन मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो फिर आप एक स्मॉल बैग अपने साथ रखें जिसमें कि आपका इंतहाई जरूरी सामान आ जाए। ये हैं जी 2 शू बैग। शू बैग गवर्नमेंट ने भी देने हैं, पर मेरे पास थे तो मैंने ये भी रख लिए हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात आप इस तरह की जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो सिर्फ ये नहीं कि आपके अपने इस्तेमाल की, अब इसका वेट तो है नहीं, लेकिन शायद ये वहां पे किसी और के भी काम आ सके, तो इसलिए ऐसी चीजें आप रख लें। 2 अदर फोल्डिंग अम्ब्रेला फोल्डिंग बहुत जरूरी है, और बड़ी अम्ब्रेला जो है उसको उठा के फिरना बहुत मुश्किल है। ये स्मॉल अम्ब्रेला इतनी स्मॉल नहीं है, लेकिन क्योंकि फोल्डिंग है तो इसलिए ये काफी इजी है। और क्योंकि वहां पे गर्मी है तो आपने खुद को गर्मी से बचाना है, जितनी आपकी एनर्जी वहां पे बहाल रहेगी उतना ही आपका हज जो है वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास ये मेरी अम्ब्रेला है जी, ये हमने रखनी है, और ये हम अपने इसी जो हमने बैग हैंड कैरी वाले हैं जो कि हम हर वक्त लेके मूव करेंगे, उसके टाइम पे हम ये यूज करेंगे। ठीक हो गया। ये 2 मैंने फोल्डिंग अम्ब्रेला जो है वो रखी है वहाँ की धूप से बचने के लिए। 5 डेज मैदान अरफात वगैरह में जो हम जाना पड़ेगा। देखें सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपका बीपी अगर हाई होता है तो आपका बीपी आप हाई से बच जाएं। अगर आपका बीपी लो होता है धूप से गर्मी से आप बेहोश ना हो जाएं, अनकॉन्शियस ना हो जाएं, खुद की अपनी एनर्जी जो है वो आपकी बहुत मस्त है। तो ये आगे जी हमारी 2 अम्ब्रेला। इसके बाद जी टिश्यू बॉक्सेस हैं जो कि मैं रखूंगी लाइक दिस। ये नैपकिन है, ये टिश्यू बॉक्स है, ये मैंने 2 रखे हैं ताकि ये हमारे वहाँ पे यूज हो जाएं। ये जनाब हैंगर 2-3 जरूर रखें कि वहाँ पे आपको प्रेस करके कपड़े रखने पड़े तो फिर अब आप सोच ना रहे हो कि अब हम क्या करें। ये है जी मास्क, 2-3 मास्क भी जरूर रखें, कहीं पे बाज़-औक़ात आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप जो है अपनी इस्तेमाल की चीजें जो है ना वो इस तरह जरूर बनाएं। उसके बाद ये हैं जी एहराम बेल्ट क्योंकि गवर्नमेंट मर्दों को तो दे रही है लेकिन ख़वातीन ने अपने लिए खुद अरेंज करनी है, तो जनाब जी हमारी एहराम बेल्ट है और ये भी हमने 2 अरेंज कर लिए। ठीक है। ये हमारे जी स्कार्फ हैं जो एहराम वाले समझ लें। इसके बाद ये मैं पहले आपको शो करती हूँ। ये हैं जी पानी की बोतल। पानी वहाँ पे आते ज़मज़म हरम शरीफ में तो आपको बेइंतहा मिलेगा, वो तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मीना और अरफात के कैंप्स में भी पानी होता तो बेपनाह है, लेकिन जब आप मूव करते हुए लाइक आप स्टेशन तक जाते हैं और वहाँ पे आपको 2-3 घंटे ट्रेन का ही वेट करना पड़ता है तो आपके पास पानी की बोतल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आम बोतल रखते हैं तो क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी गर्म नहीं पिया जाता
और गर्म पानी जो है वो आपकी ना प्यास बुझाता है और आपकी एनर्जी, अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो आप फौरन से बहाल नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, एक अदद पानी की बोतल अपने साथ रखेंगे। ये मैंने कप्स वाली मंगवाई है क्योंकि बाजू का चाय आपको बाहर से जब आप लेके पीते हैं तो उन कप्स में चाय नहीं पी जाती, तो जूस वगैरह पीने के लिए भी ये कप बहुत लाइट वेट हैं। और ये बॉटल भी वेटेज ज़्यादा इसका नहीं है। ये मैंने एक मंगवाई है, परचेज की है। और ये आप देख लें, इसके साथ 3 मग हैं और बॉटल, ठीक है, ये मंगवा लीजिए। इसके बाद जी हमारे पास फिर वही बात कि मेन फोकस हमारा हज पे है इंशाअल्लाह ताला। और हज के लिए मौसम क्योंकि गर्म है तो हमने क्या सोचना है कि हम अपने आप को एनर्जी अपनी बहाल कैसे रखेंगे कि हम अल्लाह ताला के हजूर जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत कर सकें। वो तभी हो सकता है कि अगर आप सेहतमंद रहें और अगर आपको कोई खुदा न खास्ता बीमार या बेहोश वगैरह आप नहीं होते, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती, तो क्योंकि 5 डेज हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, ये हो गया जी ऑन, ये देखिए ये ऑन हो चुका है। और ये इसका आप रुख जो है वो अपने फेस की तरफ कर सकते हैं। ये फैन बहुत बेटर हैं। जो भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके साथ मतलब आप समझते हैं कि उनको इशू है गर्मी सर्दी का और बीपी का, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए ये इस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो ज़रूर अपने साथ रखें ताकि वहाँ पे आपको इमरजेंसी की सूरत में कुछ आप कर सकें। तो ये नेक फैन है जी, ये आप ज़रूर परचेज़ करें। मुझे लगता है कि जो लोग परचेज़ कर सकते हैं उन्हें ये परचेज़ करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ये 1000 to 1500 आपको मिल जाएंगे और सेल से ये चलते हैं। जी इसमें सेल लगा हुआ है और ये चार्ज हो जाता है और फिर ये चल जाता है। और अगर इसकी चार्जिंग एंड भी हो जाती है तो फिर पावर बैंक हर एक के पास आजकल होता है, तो पावर बैंक से ये रिचार्ज हो जाएगा। तो ये हमने 2 अदद ये मंगवा लिए, ठीक है जी। इसके बाद जी फैंस के बाद अगली बात है, ये मैंने सॉक्स के इस टाइप के जोड़े लिए हैं जिसमें के पाँव जो है सिर्फ कवर होता है और ऊपर जो है ऊपर तक सॉक्स नहीं आती, सिर्फ जूते की तरह ये बना हुआ है और उसी तरह से ही ये पहना जाता है, ठीक है। तो ये सॉक्स हैं, ये 2 अदद सॉक्स मैंने इस तरह की भी परचेज की हैं। ये भी मैं आपको शो कर दूंगी कि ये पिक लगा दूंगी कि किस तरह लगता है। ये जी 1 अदद स्मॉल लाइट है फॉर द लाइट। रात को जब आप उठते हैं आपका काम है कि आप बाकी हाजियों को डिस्टर्ब ना करें, छोटा मोटा अपना बैटरी लाइट कुछ इंतज़ाम करके जाएं कि क्योंकि आपने 40-42 दिन बाकी लोगों के साथ वहाँ पे रहना है, तो कोशिश करें कि दूसरे लोग आपकी वजह से मुतासिर ना हो और सूखी सूखी जाएं। ये थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए एक पान मसाला है जो कि मैंने रख लिया है, अल्लाह जाने वो लेके जाने देंगे या नहीं लेके जाने देंगे, ये मुझे नहीं पता। ये जी मुज़दलिफ़ा में आपने एक रात जो है वो ओपन खुले आसमान तले गुजारनी है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जो आप नीचे ज़मीन पे सो सकें। ज़मीन पे सोने के लिए ये पिलो है, ठीक है, एयर पिलो है। इसमें जब हम हवा भर लेते हैं तो ये बाकायदा तकिया बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर परचेज कर लेना है, अपने अपने हाजी कैंप से परचेज कर लें, मार्केट से परचेज कर लें। ये 300 to 600 तक इसकी रेंज है, क्वालिटी भी इसमें मैटर करती है। तो ये मैंने 2 लिए हैं। उसके बाद ये है जी चटाई। ये चटाई आपके कहाँ काम आएगी? ये चटाई आपके काम आएगी मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में आपने एक रात नीचे
वहाँ पे क्याम भी करना है और ज़मीन पर सोना भी है। ये चटाई है जी, ये चटाई आपके इस बैग में आ जाएगी, शोल्डर बैग में। और उसके साथ ये एयर पिलो है जो कि आपका मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के काम आएगा। और आम रूटीन में भी जब आप बाज़ कई जगहों पे जाते हैं ज़ियारतों के लिए, वहाँ नफल पढ़ने होते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब हम नफल कैसे पढ़ें। मीन्स जाए नमाज या उठा के लेके जाते हैं या जैसे भी, तो ये उस मकसद के लिए भी आपका बहुत अच्छा जाए नमाज भी है। और आप इसको वहाँ पे कहीं पे भी बिछा के, आप थक गए हैं, जमरात जाते हुए थक गए हैं, तो आप इसे बिछा के वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं। बाज़ ये चटाई जो है हमें चुभती है और हर जगह हम इसको उठा के कैरी ऑन भी नहीं कर सकते, तो ये एक पॉकेट साइज जाए नमाज है। पॉकेट साइज जाए नमाज का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको भी कहीं भी बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी एक पॉकेट साइज जाए नमाज। पॉकेट साइज जाए नमाज जो है वो आप मुज़दलिफ़ा वगैरह के लिए भी साथ रख सकते हैं कि आप जब ये चटाई यूज़ करें इसके ऊपर आप बिछा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब जो है मैटर ऑफ चॉइस है कि आप अपनी शॉपिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं और क्या चीज़ें आप इंक्लूड नहीं करते। अब ये वो चीज़ें हैं जिनका वज़न बिल्कुल नहीं है लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत है कि वहाँ पे आपने जाते जाते बाज़ुकात हरम शरीफ भी जा रहे होते हैं तो अजान शुरू हुई होती है और साथ ही जमात खड़ी हो जाती है। बाज़ुकात आपको प्रॉपर प्लेस नमाज के लिए नहीं मिलती और जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उनके साथ ही आपने नमाज पढ़नी होती है, चाहे फुटपाथ पे ही क्यों ना हो। तो फिर क्या होता है कि ये पॉकेट जाए नमाज बेस्ट है। तो जनाब ये होगी 2 अदद चटाई और ये इस तरह के जाए नमाज मैंने 3 अदद लिए हैं। ये 3 अदद जाए नमाज भी हो गए, सॉक्स भी हो गई। अब ये एक बहुत प्यारी चीज़ है, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये वो वाला बात है। अब ओल्ड इज गोल्ड में देखें कि इसका वजन नहीं है, ये आप अपने शोल्डर बैग में रख सकते हैं, लेकिन कहीं पे खुदा न खास्ता आप बिल्कुल बीपी हाई वाले पेशेंट के साथ हैं, बीपी लो वाले पेशेंट के साथ हैं, किसी की शुगर लो हो गई है, तो आप इससे आराम से हवा ले सकते हैं। बात वही है कि अंदर इनडोर जब तक आप हैं तब तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप मौसम शदीद है और हमें पैदल चलने की पाकिस्तानियों को ज़्यादा आदत नहीं होती, तो ये फैन ज़रूर रखें अपने साथ, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी का मसला होता है तो आप इससे हवा ले सकें। ठीक है, अब ये इतना महंगा भी नहीं है कि हर कोई परचेज नहीं कर सकता और अमूमन हर घर में ये मौजूद है, तो ये एक आप ज़रूर रखें। ये जनाब फिर सफरी जाए नमाज, ठीक है, पॉकेट जाए नमाज। और इसके बाद ये एक मैंने प्लास्टिक रखा है दस्तरख्वान टाइप कि आप कहीं भी बैठ के खाना वगैरह खा सकें। ठीक है, और इसके अलावा आप टेप रख दीजिए, देखिए टेप रखिए। और टेप के बाद जनाब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है नमकदानी। नमकदानी ज़रूर रखें। नमकदानी में बेशक आप साल्ट रखें या ना रखें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गरम मसाला या काली मिर्च वगैरह, क्योंकि बाज़ुकात खाना आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं होता, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस ऐड कर सकें। चाट मसाला हो गया, तो ऐसी जो है नमकदानी आप अपने साथ रख लें, ताकि आप वहाँ पे बिल्कुल जो है ना परेशान ना हो। ठीक है, और जनाब इस वक्त तक की जो मेरी शॉपिंग है उसमें यही सब कुछ इंक्लूड है, और इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, अगर मैं मज़ीद चीज़ें भी इसी वीडियो में ऐड करती तो फिर तो बहुत ही लंबी वीडियो जानी थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक
हम सबको हज मबरूर नसीब फरमाए और हमारे तमाम जो इस सफ़र हैं अल्लाह ताला की राह में वो कबूल फरमाए और आपके लिए भी आसानियाँ हों और मेरे लिए भी आसानियाँ हों। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।